हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करें, क्या उसका कंडीशन होता है। तो सबसे पहला बात कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है, तो पहले इसका ऑर्डर लिख जाएंगे। तो इसमें कितने रो हैं, हॉरिजॉन्टल को हम लोग रो बोलते हैं, वर्टिकल जो लाइन है इसको कॉलम्स बोलते हैं। तो पहले रो लिखा जाता है, तो इसमें 1 रो, सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। तो इसका ऑर्डर हुआ 2 और कॉलम कितने हुआ 1 2 3, तो 2/3। दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम, तो इसको लिखेंगे 3/2। अब ध्यान दीजिए कि दो मैट्रिक्स ए और बी है, और ए अगर m इंटू एन ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स बी n इंटू पी ऑर्डर का है, तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगा ए बी, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर का है और सेकेंड मैट्रिक्स n इंटू पी ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है कि पहला मैट्रिक्स में जितना कॉलम है, क्योंकि सेकेंड टाइम में कॉलम लिखते हैं, उतना ही दूसरे मैट्रिक्स में रो होना चाहिए। तो जो a इंटू बी मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा m इंटू पी, m इंटू पी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है फर्स्ट मैट्रिक्स का, क्योंकि हमको ए बी निकालना है, तो ए बी का जो ऑर्डर है 2/3 है, और बी सेकेंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/2 है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो सही है कि पहला मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं दूसरे मैट्रिक्स में उतना ही रो है। तो ये जो मल्टीप्लाई करके ए बी मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे उसका ऑर्डर निकल कर आएगा 2/2। एक बात का ध्यान रखें कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा ऑलवेज, कभी कभी हो भी जाएगा, लेकिन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब क्या है कि क्या कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं सेकेंड मैट्रिक्स में उतना ही रो होना चाहिए। जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा उसका रो होगा, उसका ऑर्डर होगा m इंटू पी। मतलब यहाँ अगर ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करें तो उसका ऑर्डर होगा 2/2। मतलब जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स निकलेगा उसमें 2 रो 2 कॉलम होंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिए। तो a इंटू बी निकालना है, पहले हम लोग दोनों मैट्रिक्स को लिख जाएंगे। ए बी निकालना है तो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को लिख के, फर्स्ट मैट्रिक्स है ए बी सी एक्स वाई जेड इंटू, सेकेंड मैट्रिक्स है पी क्यू आर, कॉलम वाइज लिख रहे हैं तो पी क्यू आर एल एम एन। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई ऐसा होगा ए इंटू पी, ए पी प्लस साइन देंगे, ए इंटू पी हुआ, बी को उठाकर करेंगे क्यू से, तो बी इंटू क्यू प्लस सी इंटू आर। ये जो निकल कर आएगा एक एलिमेंट होगा, एक एंट्री होगी। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो क्या होगा ए एल, ये दूसरा एंट्री लिख रहे हैं, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, दिख रहा होगा सी एन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो को उठाएंगे, सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, तो एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर, एक्स पी वाई क्यू प्लस जेड आर। यहाँ एक्स एल सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस वाई एम प्लस जेड एन। तो ये जो निकल कर आया, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ क्या हुआ, 2 रो 2 कॉलम। ये पूरा एक एंट्री है, ये कैलकुलेट करके एक एंट्री होगा, एक एलिमेंट होगा।
तो देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर 2/2 हुआ। तो इस टाइप से हम लोग दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे। होप सो कि समझ में आया होगा। आगे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिए हैं, क्लास 12 का पार्ट 1 का है एनसीईआरटी। इसमें दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, ए बी और बी ए निकालना है। तो हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ए बी निकालेंगे। तो कैसे बतलाया गया है, ए बी इक्वल टू लिखेंगे, ए बी, ए फर्स्ट मैट्रिक्स है, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को लिख के 2 4 3 2 इंटू बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। अब देख लिया जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, इसका भी 2/2। तो 2/2 फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स भी 2/2। फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स में उतना ही रो है, तो जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। मल्टीप्लिकेशन निश्चित है, मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। कंडीशन आपका दिया गया था, उस कंडीशन के अनुसार है कि पहला मैट्रिक्स में जितना कॉलम है दूसरा मैट्रिक्स में उतना ही रो होना चाहिए, जो कि है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखिए फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो क्या लिखाएगा, 2 1 जा 2, 2 × 1 2 प्लस 4 × -2 तो -8। ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये 6 और प्लस 4 5 जा 20। अब देखिए 3 × 1 3, 3 × 1 3 और 2 × -2 तो प्लस -4 हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। ये करेंगे 2 + -8 तो कितना हो जाएगा, ये होगा, यहाँ लिख देते हैं, ए बी इक्वल टू 2 + -8 -6 लिखा जाएगा, 6 + 20 26 हुआ, 3 - 4 -1 हुआ, 9 + 10 19 हुआ। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किया और यही मेरा आंसर होगा। ओके, तो ये आंसर हुआ। आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद 2/2 ऑर्डर ही आया है इसका। आप बी ए खुद से निकालिएगा और देखिएगा कि ए बी इक्वल टू बी ए है या नहीं है ना। तो इसका कमेंट में करके बतलाइएगा कि इज ए बी इक्वल टू बी ए, यस या नो में है या नहीं, है ना, ये आप रिप्लाई कीजिएगा। होप सो आप समझ गए होंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप बनाइएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुटेंगे, जैसे ए प्लस बी में 2 1 3 जो नया मैट्रिक्स बनकर आएगा, 4 + 3 7, 3 + -2 1, 2 + 5 7, तो ए प्लस बी हुआ। ए माइनस बी में ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ 3a लिखा हुआ है तो यह a है, तो 3a का मतलब हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले सब में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 3a कितना निकल कर आएगा, 6 12 9 6। इसमें से किसको माइनस करना होगा, तो इसमें से c को माइनस करना होगा। होप सो कि आप समझ गए होंगे।